नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो भी प्रश्न यहाँ पर ऊंचाई और दूरी से पूछे गए हैं। यह पार्ट 2 है। इससे पहले हमने बेसिक तरीका जो है सॉल्व किया था, यानी उसमें डिस्कस किया था पार्ट 1 में। और आज की वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यानी जितने भी इनके टाइप होंगे ऊंचाई और दूरी के, उन सभी के पार्ट वाइज हमने एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें ऐड करते जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसका जो भी प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यानी जब जब पेपर होता है तो आप लोगों को वहाँ पर एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक खंभे की लंबाई 6√3 मीटर है और छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए, हमें सबसे पहले एक डायग्राम को समझना है, ठीक है। जो भी डायग्राम है, जैसे कि हमारा इसमें डायग्राम बनता है इस तरीके से, ठीक है, त्रिभुज के रूप में। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और जो भी सूर्य के द्वारा यहाँ पर बताया गया है उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसे हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान बताना है, 30 है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री, कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी खड़ी रेखा है ये लंब कहलाती है, ठीक है। तो पहले बेसिक चीज़ सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये पोर्शन जो है, नीचे की लाइन जो है, ये आधार कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक। इसका नाम जैसे ए बी रख लेते हैं। ये सब वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बनाया है। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन जितने भी उसमें फिगर हम बनाएंगे, केवल इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया है एक खंभे की लंबाई, यानी कि खंभे की लंबाई यहाँ पर जो दी गई, एक बड़ा सा फिगर बना लेते हैं, इतना बड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने समझा दिया। तो लंबाई जो दी गई है, ध्यान रखिएगा, तो ये लंबाई दी गई कितनी है, 6√3। छाया की लंबाई 6 मीटर है, जो शैडो बन रही है वह 6 मीटर दी गई है, ये 6 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है ये एंगल यानी उन्नयन कोण कितना होगा, तो हमने थीटा मान लिया इसे, ठीक है। कितना है, थीटा है। अब थीटा का हमें मान बताना है। देखिए, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो इसमें हम tan थीटा का मान रखेंगे। तो tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, ठीक है। पहले लंब रखा जाता है और फिर नीचे आधार रखा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, बस इसी में सारा सब कुछ ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो लिखना है हमें tan थीटा, और लंब हमारा कितना दिया गया है 6, अंडर रूट में कितना है 3, आधार हमारा कितना है 6। तो इस तरीके से कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा तो बचेगा अंडर रूट 3। देखिए, जब भी अंडर रूट 3 को सॉल्व करेंगे उससे पहले यहाँ पे समझेंगे जो tan थीटा है, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अंडर रूट में आया है, यहाँ पे देखिए एक बार और लिख देते हैं, tan थीटा बराबर आया है अंडर रूट 3। इसकी देखिए एक टेबल होती है, तो सबका मान होता है अलग अलग। जैसे अंडर रूट 3 है, इसका मान क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे इसका मान, यानी कितने डिग्री का मान है अंडर रूट में है, ठीक है। तो हमें मान याद रखना है। तो ये मान है tan 60 का है, तो 60 डिग्री का मान कितना है, ये अंडर रूट 3 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टेबल है वो आप लोगों को स्क्रीनशॉट के जरिए प्रोवाइड करा देंगे, उसमें से आप वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है कितना, अंडर रूट यहाँ पर 3 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे tan 60 हम रख देंगे। तो tan थीटा की जगह पे बराबर में यहाँ पर अंडर रूट 3 की जगह पे क्या रखेंगे, tan 60 रखेंगे, ठीक है, 60 डिग्री। अब tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में, उनको याद करना है, उन्हीं के जरिए ऐसे प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर 60 डिग्री इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, जब एक खंभा की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। मान लीजिए ये हमारा एक खंभा है, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी लंबाई है। तो खंभा कितना है, हम इसे x मानते हैं। तो बताया गया खंभा की छाया की लंबाई, यानी छाया की लंबाई x मानते हैं, उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी x दोनों को हमने मान लिया, ठीक है, होती है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सूर्य के द्वारा जो उन्नयन कोण, यानी इसका मान पूछ रहा है, इसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, अभी बताया था आप लोगों को, यानी tan थीटा लगाएंगे, और थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना दिया गया, यहाँ पर समान बताएगा, हमने x मान लिया, तो x अपॉन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1।
यानी कि बचेगा यहाँ पर tan थीटा बराबर 1। अब देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 वैल्यू के लिए हमें ध्यान रखना है tan 45 की वैल्यू होती है tan 45 यानी 450 बराबर 1। तो 1 के स्थान पर हम tan 45 रख सकते हैं। तो ये 1 जो वैल्यू है ये tan 45 की है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसे आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत जो है इस तरीके से हम बता रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके स्थान पर हम रखेंगे tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। tan से tan कटेगा, बचेगा थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका मान है। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी इस एंगल का मान पूछा गया था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पेड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण पूछा। देखिए यहाँ पर पेड़ है ये और इसकी यहाँ पर ये छाया बन रही है, तो छाया सदैव नीचे बनती है। तो ये बताया गया इसमें पेड़ की लंबाई और छाया का अनुपात। तो इसकी लंबाई यहाँ पर 1 दी गई तो हम 1 लिख लेते हैं अनुपात, और दूसरे नंबर पर है पेड़ की छाया का अनुपात। तो छाया कितनी दी गई, 1/√3 दी गई है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण पूछा, यानी ये कोण जो है यहाँ पर पूछा गया, इस कोण का मान। तो अभी हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लंब यानी कितना हमारा 1 है और बटे में आधार कितना है 1/√3 दिया गया है। ठीक है, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ऊपर 1 के साथ गुणा कर लेती है, यानी कि यहाँ पर बनेगा tan थीटा बराबर 1 × √3 बराबर में कितना जाएगा √3 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बनेगा tan थीटा बराबर √3। अब हमें पता करना है कि √3 का मान क्या होता है। तो √3 का मान अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें देखा था। तो ये tan 60 का मान है, किसका है tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 होता है। ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री यहाँ पर रख सकते हैं। तो tan से tan कटेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मान यानी थीटा का कितना आ जाएगा 60, यानी उन्नयन कोण हमारा निकल चुका है, कितना है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न को बहुत ही सावधानीपूर्वक सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखिए 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 4 मीटर ऊंचे बोला गया, यानी 4 मीटर की ऊंचाई से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चबूतरा बना होगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर दी गई है। कितनी मीटर है 4 मीटर। तो हम 4 मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, बोला भी गया यहाँ पर, देखिए 4 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, शीर्ष मतलब इसकी ऊंचाई से, यहाँ से या फिर यहाँ से ले सकते हैं, इसकी हाइट होगी, यहाँ से कुछ बन रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है 50 मीटर √3 मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया। यानी इसकी अब ऊंचाई ऊपर बताई गई कितनी 50। अब कितनी दूरी पर बनाया गया है ये, तो दूरी पे बन रहा है, देखो लिखा है इतने मीटर दूर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो टावर का मान लीजिए शीर्ष यहाँ पे था, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक, उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब टावर की हाइट हमें यहाँ पे नहीं पता, अभी क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से देखेंगे वहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ बताएगा इतनी दूरी पर उन्नयन कोण बन रहा है, तो दूरी बोल रहा है, टावर से दूरी बताई जा रही, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50√3। ठीक है, तो यानी इसकी यानी आधार दिया गया, यहाँ पर आधार जितना यहाँ पर होगा उतना ही वहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये बताया गया था। तो यहाँ पर 50√3 मीटर हो जाएगा। तो इसकी भी वैल्यू निकल आई, आधार निकल आया हमारा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। यदि टावर 50 मीटर ऊंचा था, अब टावर कितना है 50 मीटर ऊंचा था। अब देखिए 50 मीटर ऊंचा बताया गया है, तो 50 मीटर कहाँ से होगा, तो यहाँ से देखिए 50 मीटर बताया गया है। कितना है 50 मीटर, सॉरी ये 54 मीटर ऊंचा बताया गया था टोटल, यानी 54 मीटर बताया गया। लेकिन उसमें से एक्चुअल में इसकी जो वो निकलेगी लेंथ, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है ये 54 मीटर ये टावर की है।
लेकिन उसमें से 4 मीटर का जो चबूतरा बनाया गया, चबूतरा को हम माइनस करेंगे तब यहाँ पर 50 मीटर जो है इसकी टावर की हाइट आएगी एक्चुअल में देखें। ठीक है, यानी चबूतरा भी तो बना यहाँ पर, तो चबूतरा दिया गया 4 मीटर ऊंचा, तो 4 मीटर 54 से माइनस करेंगे तो 50 मीटर टावर की हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा देखेंगे, यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल गया और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 यहाँ पर है और 50 यहाँ पर दिया गया √3 में। अब थीटा का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो बताइए टावर का उन्नयन कोण क्या होगा। तो टावर का उन्नयन कोण हम अब निकाल सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर दिया गया 50, आधार दिया गया 50 √3। तो 50 से 50 कटेगा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। अब देखिए 1/√3 किसकी वैल्यू है। ठीक है, 1/3 ये किसकी वैल्यू है। तो अब हमें वैल्यू बतानी है किसकी। तो यहाँ पर देखेंगे किसकी है, तो tan थीटा का यानी tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उससे मिलेगा। तो 1/3 किसका मान है, तो बताएंगे tan 30 डिग्री का। तो यहाँ पर रखेंगे tan थीटा बराबर 1/3 की जगह पे रखेंगे अब हम tan 30 डिग्री। ठीक है, tan से tan कटेगा तो बचेगा यहाँ पर केवल थीटा, बराबर में बचेगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, एक विद्युत खंभा 10 मीटर ऊंचा है। तो विद्युत खंभा जो है 10 मीटर ऊंचा है। तो हम चलिए ऊंचा एक बना लेते हैं, 10 मीटर ऊंचा है। तो इसकी खंभे की ऊंचाई कितनी, 10 मीटर है। यदि इसकी छाया की लंबाई, तो यहाँ पर इसकी छाया की लंबाई दी गई है 10√3 दी गई है। ठीक है, मीटर हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण, देखिए उन्नयन कोण पूछेगा या फिर उन्नतांश बताया गया, यानी उन्नतांश का मतलब है सूर्य के द्वारा यहाँ पर एंगल यानी थीटा कितना बनाया जा रहा है, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन, ये छूट गया था, कोई बात नहीं, इसे फिर से सॉल्व कर लेते हैं। जो है tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हमारा यहाँ पे 10 था, आधार हमारा था 10 और बटे में था यहाँ पर 10√3। अब 10 से 10 कटेगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, 1/√3। अभी हमने बताया था कि tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू जो पुट करेंगे 1/√3 के स्थान पर tan 30 रखेंगे। तो यहाँ पर बनेगा tan थीटा बराबर होगा tan 30 डिग्री। तो tan से tan कटेगा तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1.9 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूर है। दूरी बताई गई है, देखिए यहाँ पर 24.5 मीटर। अब यहाँ पर जो पर्यवेक्षक है यानी कोई व्यक्ति, उसकी हाइट बताई गई 1.5 मीटर लंबा है, यानी व्यक्ति। यहाँ पर 26 मीटर ऊंचे टावर से, टावर की ऊंचाई बताई गई टोटल 26 मीटर। तो मान लीजिए एक टावर है, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब इस टावर की ऊंचाई जो है एक्चुअल, अब दूसरी बात पर्यवेक्षक कोई व्यक्ति खड़ा होगा। ठीक है, तो उसकी वो देखेगा तो पर्यवेक्षक की भी यहाँ पर हाइट जो है बताई गई थी। पर्यवेक्षक मतलब यानी कोई व्यक्ति जो देखने वाला है, तो उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो ये हाइट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल टावर की जो है ऊंचाई बताई गई है 26 मीटर। तो ये 26 मीटर टोटल टावर की ऊंचाई है। अब एक्चुअल में इसका ग्राउंड लेवल क्या है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई थी, 24.5 मीटर दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर खड़ा है, 5 यहाँ पर देखें 24.5, तो यानी आधार दिया गया कितना, 24.5 मीटर। तो अगर 24.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है तो ऊपर भी यही होगी, यानी आधार हमारा 24.5 यहाँ पर होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे टोटल लेंथ इतनी है और इसकी हाइट जो पर्यवेक्षक की 1.5 है, तो यानी हमारे टावर की यहाँ पर हमें जो हाइट यहाँ पर निकालनी है साइड में, तो 26 से माइनस करेंगे। तो 26 से माइनस करेंगे 1.5 को हम माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस कर दें ये 26 से, ठीक है, 26 से अगर 1.5 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 24.5 ही मिलेगा। तो यानी कि एक्चुअल में यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी है, 24.5 है। अब यहाँ पर जो थीटा का मान पूछा गया है एंगल का, तो बोला गया है प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी हमें निकालना है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमने निकाल लिया था 24.5 और आधार भी दिया गया था सेम, यानी 24.5 ही था। दशमलव से दशमलव हटेगा, 245 ऊपर है 245 नीचे, तो ये तो एक एक बार में कट जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मिल रहा है हमें tan थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर 1 का मान क्या होता है, तो 1 का मान अभी पढ़ा था हमने, tan यानी 1 का मान होता है tan 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1। यानी 1 के जगह पर हम tan 45 रख सकते हैं, तो इसके स्थान पर 45 रखेंगे तो कितना बनेगा, tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan से tan कटेगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो भी प्रश्न हमने आराम से सॉल्व किए, यानी बारी बारी से हमने बताया और एक एक डीप पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं कि अगर अभी नहीं समझ आया तो आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। वीडियो वैसे अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।